In this video, we are going to discuss all MCQ multiple choice questions from the chapter Control and Coordination for class 10. Okay. So एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग और उनके आंसर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. Look at number 1. Question number 1 है which of the following statement is correct about receptors? Correct. आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस में जहां इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू इस तरह के सेंटेंस रहने से आप थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे. सो यहाँ ऑप्शन ए है gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell. So there are various types of receptors like photoreceptor, phonoreceptor, gustatory receptor, olfactoreceptor. और ये सेंटेंस पढ़ के पहला नज़र में लगता है कि ये करेक्ट है और ये करेक्ट लग भी रहा है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट लगने से भी आपको बाकी सब ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको यूज़ करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन बी सी डी रॉन्ग है कि नहीं, ये रॉन्ग हो है कंफर्म होना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी यहाँ पे बोथ गस्टाटोरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, ये तो 100% रॉन्ग है क्योंकि गस्टाटोरी रिसेप्टर डिटेक्ट व्हाट, टेस्ट. फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल. ऑडिटोरी ऑडियो साउंड से रिलेटेड है, इट विल डिटेक्ट साउंड. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, और ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन ऑप्शन डी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तो स्मेल डिटेक्ट करता है, एंड गस्टाटोरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो नंबर 1 का आंसर होगा विच ऑप्शन, ऑप्शन ए. नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम. एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करने का डायरेक्शन आपको यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है और आपको करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है जो प्रॉपर डायरेक्शन बता रहा हो. तो हम लोग यहाँ न्यूरॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, नर्व सेल, ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल. तो ये न्यूरॉन का नर्व एंडिंग्स है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस विथ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी. दीज आर डेंड्राइट्स. ओके. तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया डायरेक्शन, और आप जानते हो कि एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव होता है डेंड्राइट से. डेंड्राइट से रिसीव होके दैट ट्रेवल्स टुवर्ड्स साइटोन, साइटोन के बाद में दैट ट्रेवल्स टुवर्ड्स एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद में इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स एक्सॉन एंडिंग. ये पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ नर्व सेल. तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं. पहला में बोला है डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सोनल एंड, एंड देन सेल बॉडी. तो यहाँ एक्सोनल एंड से सेल बॉडी की तरफ जाने का बात बोला हुआ है, डेंड्राइट से डायरेक्टली एक्सॉन की तरफ आने का बात बोला हुआ है. सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देन ऑप्शन बी में सेल बॉडी टू डेंड्राइट. अब सेल बॉडी से डेंड्राइट, ये वाला देखते ही आपको पता चल जाना है सेल बॉडी से डेंड्राइट वाला साइड तो नहीं जाता, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आता है. फिर डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सोनल एंड, ये भी रॉन्ग है. फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ डेंड्राइट टू सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी ठीक ही लग रहा है, एंड सेल बॉडी टू एक्सॉन, ये भी ठीक है. एक्सॉन टू एक्सोनल एंड, ओके, ये भी ठीक है. जो ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप चारों ऑप्शन पढ़े बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर कंफर्म मत होना. ऑलवेज रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. सो ऑप्शन डी में एक्सोनल एंड टू एक्सॉन, एक्सोनल एंड से एक्सॉन में आने का बाद बोला गया, दैट इज रॉन्ग. सो करेक्ट वन इज ऑप्शन सी.
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग जल्दी चलते हैं नंबर 3 में, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। एक साइनेप्स का अगर बात करें हम लोग, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स दो नियर बाई नर्व सेल का जंक्शन होता है, या नर्व सेल एंड मसल सेल का जंक्शन होता है। सो ये जो गैप है, जंक्शन है, इसको हम लोग साइनेप्स बोल रहे हैं। ये एक एक्सॉन का, सॉरी एक नर्व सेल का नर्व एंडिंग है। दिस इज व्हाट नर्व एंडिंग। और ये किसी दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट यहाँ पे, और दोनों के बीच में जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड व्हाट साइनेप्स। तो यह साइनेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। यहाँ बोला गया साइनेप्स में डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ सिग्नल जाता है, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ नहीं जाता। ये ऑलवेज एक्सोनल एंड में ये केमिकल्स जनरेट होते हैं, जिनको केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। एंड देन दे कैरी व्हाट सिग्नल्स इन केमिकल फॉर्म टू द डेंड्राइट। तो हमेशा ये साइनेप्स जो है वन वे वाल्व के जैसे एक्ट करता है। ये वन वे पाथवे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो हमेशा नर्व एंडिंग से किधर जाएगा? टुवर्ड्स डेंड्राइट। तो यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है उनको चेक कर लेते हैं हम लोग। अब ऑप्शन ए में बोला गया डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में एक्सॉन टू सेल बॉडी, एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन का एक्सॉन से सेल बॉडी, इधर का बात बोला गया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। और जब भी हम लोग साइनेप्स का बात करते हैं तो सेम न्यूरॉन का बात नहीं होता। साइनेप्स यानी टू डिफरेंट न्यूरॉन और बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल। देन ऑप्शन डी एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड नर्व एंड से दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट की तरफ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है जहां रॉन्ग डायरेक्शंस गिवन है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। अब नंबर 4 का बात करते हैं। नंबर 4, इन अ न्यूरॉन कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट और इन। ओके, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल कन्वर्शन जो है वो कहाँ होता है? तो ये अगर न्यूरॉन है, हम लोग वो जो डायग्राम है इसको देखते हैं। आप जानते हो कि ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस होता है एक्सोनल एंड में, तो ये यहाँ तक जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते कहाँ? एक्सॉन एंड में। वहीं पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं। सो इन अ न्यूरॉन कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट, हम लोग बोल सकते हैं एक्सोनल एंड। ये सेल बॉडी में नहीं होता, ये डेंड्राइटिक एंड में नहीं होता, ये एक्सॉन में नहीं होता। अगर एक्सॉन और एक्सोनल एंड ऑप्शन है तो प्रॉपर वन इज एक्सोनल एंड। तो नंबर 4 जो है उसका आंसर बी होगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? ओके, एक रिफ्लेक्स आर्क का एक फ्लो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। पहले रिसेप्टर एंड स्टिमुलस, यहां से सिग्नल जाएगा कहां? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, और वी कैन से सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स की तरफ, मोटर न्यूरॉन, and then response is produced. Okay, so which is the correct sequence of the components of reflex arc? Now what is reflex arc? Reflex arc is the pathway
through which nerve impulses travel to produce what? Reflex action. Electrical chemical impulse travel to produce what? Reflex action. So which is the correct sequence of components of reflex arc? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिसेप्टर से, ऑप्शन ए इट इज गिवन रिसेप्टर्स टू मसल्स। तो हम लोग जानते हैं रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स मसल्स तक आएगा, रिसेप्टर्स टू मसल्स, फिर मसल्स टू सेंसोरी न्यूरॉन। तो कुछ रॉन्ग सीक्वेंस है यहाँ पे। देन रिसेप्टर्स टू मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर से तो हम लोग को पता है सेंसोरी न्यूरॉन में जा रहा है, सो यहाँ भी रॉन्ग है। देन रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद सेंसोरी न्यूरॉन, ये भी रॉन्ग है। देन ऑप्शन डी रिसेप्टर्स टू सेंसोरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसोरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड टू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन टू मसल्स दैट इज इफेक्टिव। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, रिसेप्टर से लेके मसल्स तक सीक्वेंस जो गिवन है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो अब तक 5 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड और सबके आंसर्स आप मार्क कर लो। एंड देन लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट वन, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्ट पहला नजर में तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, ये ट्रू है। सेंसोरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, ये रॉन्ग है। यहाँ पे न्यूरॉन कौन सा इन्वॉल्व होता है? मोटर न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, देन द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स, रिसेप्टर से लेके मसल्स तक ये जो पाथवे है इलेक्ट्रिकल नर्वस इंपल्स ट्रांसमिशन का, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। So the path through which signals are transmitted from a receptor to muscles or a gland is called what? Reflex arc. ये भी true statement है, यानी नंबर 1 is true, नंबर 4 is true, 1 और 4 true है, 1 और 4 true है, तो ऑप्शन C is the correct option. Okay. Then 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो यहाँ पे, Which of the following statements are true about brain? Brain के बारे में true statement क्या है? First one, the main thinking part of the brain is hindbrain. ये absolutely wrong statement है, क्योंकि forebrain is the main thinking part. तो ये not true है. Number 2, center of hearing, smell, memory, sight, they are located in the forebrain. They are located in forebrain. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इन सब के जो सेंटर्स है वो फोर ब्रेन में ही लोकेटेड है, अलग अलग लोब्स है वहां पे। देन इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑफ द हिंड ब्रेन। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये मेडुला सम ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। देन सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल व्हाट? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरेबेलम पोस्चर को, बैलेंस को कंट्रोल नहीं करता, ये गिवन है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेरेबेलम का मेन फंक्शन इज व्हाट? कंट्रोलिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, और सेकंड और थर्ड गिवन है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब नंबर 8 में चलते हैं। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, ओके, अभी भी पता चला हम लोग को पोस्चर एंड बैलेंस यहाँ सेरेबेलम में दिया डज नॉट कंट्रोल, बट एक्चुअली वी नो दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट? सेरेबेलम। सो नंबर 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम, करेक्ट। बाकी ऑप्शन सब सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स, दे आर रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये आपको याद ही रखना होगा, आपको डायग्राम पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ब्रेन का डायग्राम आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। स्पाइनल कॉर्ड जो है हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट से ओरिजिनेट होता है, और हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, 3 पार्ट क्या क्या है? सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला। तो नंबर 9 में जो ऑप्शन है सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स एंड सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स एंड सेरेबेलम, सो करेक्ट वन इज ऑप्शन बी। कुछ कुछ एमसीक्यू आपको
करने में दिक्कत नहीं होगी कि वो मेमोरी से रिलेटेड है, आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है उससे रिलेटेड है। तो नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, द नंबर 10 द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। लाइट के टुवर्ड्स जो मूवमेंट है उनको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स होने से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखते हैं ऑप्शन क्या है। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज व्हाट? फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ ऑप्शन में जियोट्रॉपिज्म है तो टुवर्ड्स ग्रेविटी। हाइड्रोट्रॉपिज्म it is stimulated by water. Chemotropism by chemicals. So correct option is option D here. Okay, so question number 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम नंबर 11 ऑनवर्ड्स। नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो आप, सिंपल क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। एब्सिसिक एसिड आप जानते हो कि इसका जो रोल है वो इनहिबिशन है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। सो यहाँ पे बोला इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द सेल, ये तो ऑक्सीजन का फंक्शन है। प्रोमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। देन इनहिबिट्स ग्रोथ, ये करेक्ट हो सकता है। देन प्रोमोट्स ग्रोथ, ये रॉन्ग है। सो मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड inhibits growth. So which option is correct? Option C is the correct option. Then move करते हैं नंबर 12 की तरफ। Which of the following is not associated with the growth of plant? Not associated. ऑक्सीजन तो एसोसिएटेड है, गिबरेलिन भी एसोसिएटेड है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन तो एसोसिएटेड है। विच इज नॉट एसोसिएटेड, आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, इट इनहिबिट्स ग्रोथ। तो 12 का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, और 11 का ऑप्शन था 11 सी। 13 आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं टू गेट आयोडीन, और आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। सो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? इट इज थायरॉक्सिन। एड्रेनलिन जो है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ऑक्सीजन अगर बात करें ये प्लांट हार्मोन है, और इंसुलिन का आयोडीन के साथ कोई रिलेशन नहीं। इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नंबर 14 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढना है। इनकरेक्ट, ध्यान रखना, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये जहां इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, इस तरह के स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू अगर है तो आप थोड़े ज्यादा अलर्ट हो जाना। ऑप्शन ए यहां पे गिवन है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास, ये तो करेक्ट है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास। ऑप्शन बी रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इंसुलिन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके क्वेश्चन मार्क है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली ग्रोथ हार्मोन। इट रेगुलेट्स व्हाट? ब्लड शुगर लेवल, ये भी करेक्ट है। insufficient secretion of insulin will cause diabetes, ये भी करेक्ट है। so here incorrect statement is which option? option B, 14 का ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं नंबर 15 में। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ। एड्रेनालाइन का पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, एड्रेनालाइन के लिए एड्रेनल ग्लैंड होना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन का टेस्टिस करेक्ट है। एस्ट्रोजन ओवेरी करेक्ट है। थायरॉक्सिन का थायराइड ग्लैंड, ये भी करेक्ट है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, मिसमैच्ड। सो 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं हम लोग नंबर 16। The shape of guard cells changes due to change in guard cells का shape, ये स्टोमाटा, ये guard cells, और guard cells का shape change होने के ऊपर डिपेंड करता है स्टोमाटा will remain open or closed. So these are guard cells. guard cells में जब जरूरत से ज्यादा पानी हो जाता है then guard cells become turgid, in that case stomata remains open. guard cells में जब पानी कम होता है तो guard cells become flaccid, in that case stomata gets closed. तो guard cells का शेप चेंज होने पे स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंडेंट है।
और गार्ड सेल्स का शेप चेंज होने के पीछे रीजन है चेंज इन व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। यहाँ पे दिया प्रोटीन कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, ऑप्शन ए में। टेम्परेचर ऑफ द सेल रिलेटेड नहीं है। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल वो भी रिलेटेड नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 16 का करेक्ट ऑप्शन है सी। देन नंबर 17, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू। पी प्लांट में जो टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल्स आप जानते हो क्लाइंबर्स ये सब में होता है, दैट हेल्प्स इन। टेंड्रिल का काम क्या है? टेंड्रिल क्लाइंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स है उनका ग्रोथ किस वजह से होता है? ओके, तो ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट। इसका लाइट से कुछ रिलेशन नहीं है। आपको अगर याद है टेंड्रिल्स में जो है दैट इज अबाउट थिग्मोट्रोपिज्म, टच वाला ट्रोपिज्म। देन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रहा है टेंड्रिल का, कहाँ पे ग्रोथ का बात हो रहा है? तो रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, और ये करेक्ट है क्योंकि टेंड्रिल्स जब सपोर्ट के अराउंड बेंड होते हैं तो इन दैट केस जो साइड टेंड्रिल का सपोर्ट को टच करते हुए है, जो टच वाला साइड है वहाँ पे ग्रोथ कम होता है और उसका ऑपोजिट साइड में ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये करेक्ट लग रहा है। एंड यहाँ रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, ये रॉन्ग है। सो अवे फ्रॉम द सपोर्ट। वैसे ही आपने जब पढ़ा होगा कि वाइट टिप ऑफ द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, तो वहाँ जिस तरफ से लाइट आएगा उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? उसका ऑपोजिट साइड में there will be accumulation of oxygen, more growth will be there and that results in what? Bending. नंबर 18 का अगर बात करें हम लोग, the growth of pollen tube towards ovule is due to, growth of pollen tube towards ovule, तो ये कार्पेल इसके अंदर ओव्यूल, और pollen tube का जो ग्रोथ है टुवर्ड्स ओव्यूल, ये किसका एग्जाम्पल है? ये कुछ केमिकल्स की वजह से इनिशिएट होता है। स्टिग्मा में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में कुछ केमिकल्स है, दैट केमिकल्स इनिशिएट ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूब, pollen tube. The growth of pollen tube, okay, is due to what? कौन सा ट्रोपिज्म? केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, सो केमोट्रोपिज्म। यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म गिवन है, जियोट्रोपिज्म, देन फोटोट्रोपिज्म, ये रॉन्ग है। करेक्ट वन इज जियोट्रोपिज्म। सो 18 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? 18B। 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? 17 का C। अब 19 का बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन, यानी लाइट इज द स्टिमुलस हियर, और ट्रोपिज्म का बात हो रहा है। लाइट अगर स्टिमुलस हो तो ट्रोपिज्म का अगर बात हो रहा है दैट इज व्हाट? फोटोट्रोपिज्म। विच ट्रोपिज्म? फोटो। बाकी जियो में ग्रेविटी, केमो में केमिकल्स, हाइड्रो में वाटर, तो ये सब ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म। नंबर 20, यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 20, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू। अब यहाँ आपका मेमोरी का ही बात है कि द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है? दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइन इनका रोल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये याद रखना होगा आपको। फायदा एक और हो गया आपको, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है उसका एक और फंक्शन का आपको पता चल गया। सो टिल नाउ वी डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर हम लोग ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। वापस इनकरेक्ट वाला बात आ गया, आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना होगा। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड। नर्व इम्पल्स डेंड्राइटिक एंड से एक्सोनल एंड की तरफ जाता है। ओके, लिखते हैं डेंड्राइटिक एंड से एक्सोनल एंड। तो अगर एक नर्व सेल के अंदर का बात करें तो डेंड्राइटिक एंड से एक्सोनल एंड तक जाता है। देन एट द डेंड्राइटिक एंड आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ये करेक्ट लग रहा है।
एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। आप याद करो जब मैंने डिस्कस किया जब साइनेप्स के बारे में, तो एक्सोनल एंड में वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। So at the dendritic end, electrical impulse bring about release of some chemicals which generate electrical impulse at the end of axonal end of another neuron. तो यहाँ से डेंड्राइट से एक्सॉन तक केमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन का बात हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। ये होता है एक्सोनल एंड टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ये रॉन्ग लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन मैंने बार बार आपको बोला है कि आप कंफर्म अगर सेकंड ऑप्शन में भी हो जाओ तब भी आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमेशा रीड करके एलिमिनेट करना ही होगा। देन ऑप्शन सी, द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये करेक्ट है, एक्सॉन से डेंड्राइट तक जाने का बात हो रहा है। ओके, साइनेप्स का भी बात हो रहा है, तो साइनेप्स को क्रॉस करके ऐसा होता है। देन ऑप्शन डी ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, a neuron transmit electrical impulses not only to another neuron but also to muscles and gland cells, gland cells। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ दूसरा न्यूरॉन तक तो नहीं ले जाता, थ्रू साइनेप्स मसल्स तक भी ले जाते हैं। ओके, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर में तो इनकरेक्ट ही हम लोग को ढूंढना था। Which option? Option B is the correct one. Number 22, involuntary actions in the body are controlled by। Involuntary actions in the body are controlled by। तो यहाँ सब में मेडुला ऑप्शन है, और आपको पता ही है इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला ही कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सब का जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इनवॉलेंट्री एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। और मेडुला का कौन सा पार्ट? मेडुला किसका पार्ट है? एक्चुअली मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब गिवन है, सब रॉन्ग होगा। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। नाउ 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन? नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, नॉट एन इनवॉलेंट्री यानी वॉलेंट्री एक्शन ढूंढना है आपको। वॉमिटिंग इनवॉलेंट्री है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सलाइवेशन इनवॉलेंट्री है, ये नहीं हो सकता। हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है। ओके, आपको नॉट इनवॉलेंट्री ढूंढना है। सो च्यूइंग इज, यू नो दैट it is voluntary, you can control this process as per your will. So option D is the correct option. Number 24, when a person suffering from severe cold, he or she cannot। अगर cold से सफ़र कर रहा है कोई पर्सन तो प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा मेजरली। और यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए में, डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल। कैनॉट, हाँ ध्यान देना, यहाँ कैनॉट डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम एन आइसक्रीम। तो अगर कोल्ड से सफ़र कर रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, उस केस में टेस्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है, टेस्ट तो टंग का बात है। तो पर्सन कैनॉट दिया हुआ वो तो कर पाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तो करेक्ट ही लग रहा है। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। देन ऑप्शन बी ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, स्मेल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगा। ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, ये करेक्ट लग रहा है ऑप्शन। ऑप्शन सी, डिफ्रेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट। विजन का क्या प्रॉब्लम होगा कोल्ड होने से? ये भी पॉसिबल नहीं। डिफ्रेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये तो टच स्किन से रिलेटेड है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ कि व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ही और शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर 25 में आ जाते हैं हम लोग। What is the correct direction of flow of electrical impulse? इन डायग्राम से आपको देखना है, और यहाँ पे जो एरो मार्क है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है which is the correct option। ऑप्शन ए में डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन ऑफ अनदर, ये ट्रांसमिशन दिखा है, दैट इज रॉन्ग। एक का एक्सोनल एंड से दूसरा का डेंड्राइट तक जाएगा, दूसरा न्यूरॉन का, और वो भी साइनेप्स के थ्रू। फिर सेकंड में डेंड्राइट टू डेंड्राइट ट्रांसमिशन दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग।
थर्ड में एक्सॉन एंड से डेंड्राइट तक दिखा रहा है, ये करेक्ट लग रहा है। और फोर्थ में एक्सॉन टू एक्सॉन दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आप जानते हो कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में जब ट्रेवल करता है तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड में जो केमिकल्स रिलीज होता है, दैट केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, वो साइनेप्स को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 26 का अगर बात करें हम लोग, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, और ये ट्रू नहीं लग रहा है क्योंकि आयोडीन ही एसेंशियल फॉर द synthesis of thyroxine from thyroid gland. Then it regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body. करेक्ट लग रहा है, ये फंक्शन है थायरॉक्सिन का। थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये भी करेक्ट है। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉयड हार्मोन, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आपको ढूंढना था नॉट ट्रू, सो नॉट ट्रू इज ऑप्शन ए। 26 का आंसर ए होगा। 27 ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, ड्वार्फिज्म यानी हाइट कम रहना। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है? एक्सेस सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन से हाइट का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है। लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये पॉसिबल है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हुआ ग्रोथ हार्मोन, इन दैट केस ड्वार्फिज्म हो सकता है, होगा ही। लेस सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर एक्सेस सेक्रेशन होता है तो क्या होता है? इट इज जाइगेंटिज्म। So which option is correct? Option it is B, 27. अब 28 का अगर बात करें हम लोग, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ। अब प्यूबर्टी में जो ड्रामेटिक चेंजेस होता है, यहाँ बात किया गया है कि कौन सा हार्मोन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग लग रहा है। एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस तो हो नहीं सकता, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी होता है, और टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम ओवेरी, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट। फिर एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम पिट्यूटरी, ये भी रॉन्ग है। टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी, ये करेक्ट लग रहा है। देन टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड, ये भी थायरॉयड ग्लैंड से तो थायरॉक्सिन, एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन is testosterone from testes and estrogen from ovary. Which option? Option C is the correct option. 29. A doctor advised a person to take injection of insulin. Insulin का इंजेक्शन क्यों लेगा पर्सन? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा, डायबिटीज होगा। सो रीजन क्या दिया हुआ यहाँ पे? हिज ब्लड प्रेशर इज वाज लो, ब्लड प्रेशर से इंसुलिन इंजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। देन हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, यहाँ पे एड्रेनालाइन का जरूरत है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, गोइटर तो यहाँ जानते हैं आप थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, सो इंसुलिन इंजेक्शन देने के पीछे रीजन क्या था? हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई। सो नंबर 29 का जो आंसर होगा, विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। अब नंबर 30 का बात करते हैं हम लोग। नंबर 30, द हार्मोन विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी इन मेल्स, ये तो मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। सो डायरेक्ट आप टेस्टोस्टेरॉन, आप यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर भी आप बाकी तीनों पढ़ के देख लेना। एस्ट्रोजन यहाँ मेल का बात नहीं है, फीमेल। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड है। देन हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। देन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? एड्रेनल ग्लैंड 2 होता है दोनों किडनी के ऊपर, टेस्टिस 2 होता है दोनों स्क्रोटम के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड 1 इन द ब्रेन, ओके, एंड ओवेरी भी 2 होते हैं फीमेल में, ओके। सो विच इज अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड का बात करें तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। 32, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल गैप है, जंक्शन है, उसको तो साइनेप्स बोलते हैं, वी ऑलरेडी नो। क्या उसको सेल जंक्शन बोलेंगे? अगर ऑप्शन में साइनेप्स है तो साइनेप्स। न्यूरल जॉइंट बोलेंगे? नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। दो न्यूरॉन के बीच में
जो गैप है वो साइनेप्स और नर्व सेल और मसल सेल के बीच में गैप को हम लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन साइनेप्स भी बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। Then number 33, in humans, the life processes are controlled and regulated by। ह्यूमन बींग्स में लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल और रेगुलेट दो सिस्टम से होता है, हम लोगों को पता है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम बोला नहीं होगा, रेस्पिरेटरी नर्वस नहीं होगा, एंडोक्राइन डाइजेस्टिव नहीं होगा, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ मैंने डिस्कस किए ऑल द MCQ फ्रॉम दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर क्लास 10। वीडियो अगर अच्छा लगा है देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपको फाइनल एग्जाम तक मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, सो यू विल बी बेनिफिटेड, आई विल बी बेनिफिटेड, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच वीडियोस। तो जितने भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उन सबको सॉल्व करने का मेरा प्लान है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी मिस्टेक आपको लगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट में यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डाउट है तो उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा जब भी टाइम होगा। और आज के लिए थैंक यू।